हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आज हम कोडिंग एंड डीकोडिंग का पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी के 5 क्वेश्चन हैं। तो पहले देखते हैं केस स्टडी क्या है और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस केस स्टडी में ना यहाँ पे कुछ कोड्स गिवन है। जैसे कि क्या लिखा है, हर आइडिया हैज मेरिट। तो इसका कोड क्या हो गया, फोर ला बू ना। मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड। तो उसका कोड क्या हो गया, जो के ला सी ना। फिर नेक्स्ट है, हर नेम डिस्प्लेड देयर, यानी इसका कोड क्या हो गया, या सी बू जो। और लास्ट है हमारा, नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो उसका कोड क्या है, ना या गो के। तो अब ये जो हमारी जो केस स्टडी है, ये डिपेंड करेगी हमारे क्वेश्चंस पे, तभी हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें के का कोड बताना है। तो हमें के का कोड बताना है। तो पहले देखते हैं चार स्टेटमेंट में से के किसके अंदर अवेलेबल है। के किसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो के जो है वो सेकंड वाले में लिखा हुआ है और लास्ट वाले में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, और यहाँ के वर्ड्स है नेम इन मेरिट लिस्ट। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस है, इनमें क्या कॉमन वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं पहले। तो अगर हम देखें, मेरिट दोनों में कॉमन है और लिस्ट दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, न हैज आ रहा है दोनों में, न बीन न डिस्प्लेड। ऐसे ही न नेम भी नहीं आ रहा और इन भी नहीं आ रहा। सिर्फ दो ही वर्ड्स है, मेरिट लिस्ट जो है वो दोनों में अवेलेबल है। तो देखते हैं, मेरिट जो है वो फर्स्ट वाले में भी आ रहा है। मेरिट वर्ड जो है वो फर्स्ट में भी आ रहा है, बट जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें के अवेलेबल नहीं है। तो यानी मेरिट जो हुआ वो कोड नहीं हुआ। तो कौन सा कोड बचा हमारा, लिस्ट। लिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या बताना है, आइडिया का कोड बताना है। आइडिया का कोड वर्ड क्या होगा, तो आइडिया देखते हैं कहाँ कहाँ है। आइडिया सिर्फ जो है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में ही अवेलेबल है। आइडिया कहाँ है, सिर्फ फर्स्ट वाले सेंटेंस में। तो हमें फोर ला बू ना, इन चारों में से ही एक वर्ड जो होगा वो हमारा आइडिया का कोड होगा। तो देखो, हर हर किस किस में है, हर एक तो फर्स्ट वाली में है और एक थर्ड वाली में है। हर जो वर्ड है वो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है ना। तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन है। तो अगर हम देखें, बू वाला जो कोड है वो दोनों में कॉमन है। तो बू किसका वर्ड हो गया, हर का। ठीक है, अब देखो, हैज किस किस में कॉमन है। हैज एक फर्स्ट वाले सेंटेंस में कॉमन है और एक सेकंड वाले सेंटेंस में कॉमन है। तो जो कौन सा कोड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होगा वो है ला। अच्छा, ना भी है दोनों में। तो देखो, एक तो ला दोनों में है और एक ना दोनों में है। तो यानी ला और ना भी दोनों आइडिया के कोड नहीं होंगे। ठीक है, मेरिट वाला जो है वो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और लास्ट में भी है। तो फर्स्ट सेकंड और लास्ट में क्या कॉमन है, ना। देखो, फर्स्ट सेकंड लास्ट में क्या कॉमन है, ना। तो मेरिट का कोड क्या हो गया, ना हो गया। और जो हमारा हैज था उसका कोड क्या हो गया, ला हो गया। तो क्या बचा इसमें, फोर। फोर किसका कोड हुआ, आइडिया का। ठीक है, फोर किसका कोड हुआ, आइडिया का, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, हमने जो कॉमन था सब सेंटेंसेस में वो फाइंड आउट करा, और जो बाकी बचा हमारा कोड वो आइडिया का हो गया, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो किसका कोड है, कौन, जो। तो देख लेते हैं जो किस किस में कॉमन है। ये सिर्फ हमारे थर्ड सेंटेंस में आ रहा है, जो। तो मतलब हर नेम डिस्प्लेड देयर, जो भी इन चारों लेटर्स में से दूसरे सेंटेंसेस में कॉमन होगा वो इस जो का कोड नहीं हो सकता। देखो, हर, हमने भी हर का कोड देखा ही है। हर का कोड क्या है, बू। हर का कोड क्या है, बू। तो यानी जो है वो हर का कोड नहीं है। नेम देखो, नेम जो है वो थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। नेम थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो इन दोनों में क्या वर्ड कॉमन है, अगर हम देखें, या दोनों में कॉमन है, या दोनों में ही कॉमन है। तो यानी नेम भी क्या हो गया, इसका कोड नहीं हुआ। नेम का कोड क्या हुआ, या। नेम का कोड क्या है, या। ठीक है, डिस्प्लेड। अब डिस्प्लेड जो है वो थर्ड में भी है और सेकंड में भी है। तो थर्ड और सेकंड में कौन सा कोड कॉमन है,
थर्ड वाले में सी वाला कोड कॉमन है, एस आई। तो डिस्प्लेड का कोड क्या हो गया? डिस्प्लेड का कोड क्या हुआ? एस आई। तो यानी कि कौन सा वर्ड बचा हमारा? देयर। देयर का कोड क्या हो गया? जो। देयर का कोड क्या हो गया? जो। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन जो हो गया होमवर्क में हो गया। 35th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करके बताना है, और मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें कोड बताना है, हर नेम इज देयर। किसका कोड बताना है? हर नेम इज देयर। तो अगर आप देखो, हमने हर का, नेम का और देयर का, इन तीनों के कोड अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हर का कोड क्या है? बू। हर का कोड क्या है? बू। नेम का कोड यहाँ पर क्या हमने फाइंड आउट किया था? या। हमने 34th क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट किया था? या, नेम का कोड। और जो का, देयर का कोड क्या है? जो। देयर का कोड है जो। तो हर का कोड है बू, नेम का कोड या, और देयर का कोड जो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हर का कोड है बू, नेम का कोड है या, और देयर का कोड है जो। ठीक है, अब हमने थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो बू या जो, जिसमें तीनों लेटर्स होंगे, है ना, जिसमें तीनों कोड होंगे, वही हमारा इसमें आंसर होगा। तो अगर हम देखें, फर्स्ट वाले में जो है या है, बट बू नहीं है, तो यानी कि ए सा ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड वाले में देखिए, बू या जो, दोनों तीनों है, तो ये वाला इसका ऑप्शन हो सकता है। थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे जा, या और बू दोनों है, तीनों है, ये भी हो सकता है। और या, जो, बू, ये यहाँ पर भी तीनों है, ये भी हो सकता है। तो मतलब हमें इसका कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस देखो किस किस में आ रहा है। जो इस वर्ड है, वो इस लेटर है, वो किसी में कॉमन नहीं है। देखो, किसी में भी हर लेटर जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब इसका हमें क्या करना है? तो अगर हम ऑप्शन में के हिसाब से देखें, बू या जो, तीनों लेटर है, बट गो नहीं, हमारा फाइंड आउट करना है हमें इसका कोड होगा या नहीं। ऐसे यहाँ पे के, और ऐसे यहाँ पे वो, हमें ये तीनों लेटर्स देखने हैं जो हमारे इस कोड में आ रहा होगा। इन स्टेटमेंट में जो भी अगर इन तीनों में से लेटर आ रहा होगा, वो लेटर इसका कोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कहीं भी रिटर्न नहीं है। तो देखो, गो, गो लेटर जो है वो हमारा लास्ट सेंटेंस में अवेलेबल है, बट नेम इन मेरिट लिस्ट है यहाँ, तो यानी इज तो है ही नहीं, तो गो इज आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो गो वर्ड है वो किसका, कहाँ पर है? फोर्थ सेंटेंस में, और फोर्थ सेंटेंस में इज तो अवेलेबल ही नहीं है, और हमें तो इसका फाइंड आउट करना, तो यानी गो इसका नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम के देखें, के का कोड तो अभी हमने फाइंड आउट करा था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। के का कोड क्या फाइंड आउट किया था? लिस्ट। के किसका कोड है? लिस्ट का कोड है। तो इसका कोड तो वो हो ही नहीं सकता। हमें यहाँ पे किसका कोड बताना है? इसका कोड बताना है, इसका कोड के तो नहीं हो सकता। तो यानी कि सी ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट हो गया। अब कौन सा कोड बचा? वो, डब्ल्यू ओ। डब्ल्यू ओ किस में अवेलेबल है? तो अगर हम ध्यान से देखें, डब्ल्यू ओ भी कहीं नहीं है, और इस भी कहीं नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें किसके मेथड से बताना था? ऑप्शन के मेथड से बताना था, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर को देना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शन से फाइंड आउट करना था। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 37th क्वेश्चन। ये भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में मैंने जो आपको दिया है, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा। ये सारे जो वर्ड्स है हमारे कोड, वो इन्हीं 4 सेंटेंसेस के अंदर गिवन है। ठीक है, देखो, नेम, नेम भी यहाँ पर है थर्ड वाली में और लास्ट वाली में। हैज जो है वो फर्स्ट और सेकंड वाली में है। बीन जो है वो सेकंड वाली में अवेलेबल है, और डिस्प्लेड भी सेकंड वाली में ही है, और थर्ड वाली में भी है। ठीक है, तो आपके सारे लेटर्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर नहीं देना। तो ये आपको होमवर्क में करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाले टाइप की क्वेश्चन। ये केस स्टडी हमने देखी थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? विजय इज रिटन एज DIAAJ। तो क्या लिखा है? विजय। इसे हमने क्या लिखा है? DIAAG।
ठीक है, हमें सूरज का कोड बताना है। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वी की प्लेस वैल्यू है 22, आई की प्लेस वैल्यू है 9, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ए की प्लेस वैल्यू 1 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। सिमिलरली डी की प्लेस वैल्यू है 4, आई की प्लेस वैल्यू है 9, ए की प्लेस वैल्यू 1, ए की प्लेस वैल्यू 1 और जी की प्लेस वैल्यू है हमारी 7। अब हमें कोड फाइंड आउट करना है। देखो ए का ए ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं लगा है, तो ए का ए ही आ गया। देखो अगर हम ध्यान से देखें, 2 + 2 कितना होता है? 4। 9 तो 9 हो गया। 10 है तो 1 + 0, 1 + 0 कितना होता है? 1। यहाँ पे 1 का 1 ही हो गया। और 25 है तो 25 का क्या होता है? 2 + 5 कितना होता है? 7। तो ये हो गया 7। तो हमने क्या करा? प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, हमें यही जो पैटर्न है वो लगाना है सूरज में। यहाँ पे मैं सूरज लिख लेती हूँ ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा। सूरज में एस का कोड होता है 19, यू का कोड होता है 21, आर का कोड होता है हमारा 18, ए का कोड होता है 1 और जे का कोड होता है 10। ठीक है, तो सूरज का कोड है 19, 9 + 1 कितना होता है? 10। तो 10 पे क्या आता है? जे। ठीक है, 10 पे क्या आता है? जे। 21 है, 2 + 1 कितना होता है? 3। तो 3 पे आता है हमारा सी। 18 है, 8 + 1 कितना होता है? 9, 9 पे आता है हमारा आई। ठीक है, ए का कोड होता है 1 तो 1 ही हो गया, ए ही हो गया। ऐसे 10 है, 10 का कोड क्या होता है? 1 + 0 यानी कि 1, तो हमारा ई हो गया ए। तो JCIAA, तो JCIAA किस में है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा 38th क्वेश्चन था, इसमें हमारा एक न्यू पैटर्न था जो कि हमने आज देखा। ठीक है, इससे पहले हमने इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या लिखा है? राहुल। राहुल का कोड क्या है? IJSFO। और लिखा है सौरभ। सौरभ का कोड क्या है? HZFIZE। ठीक है, अब हमें बताना है सचिन का। और ये जो कोड हमारे को गिवन है तो साफ साफ देखते ही पता लग रहा है। जब ए का कोड जेड है ना हर जगह, तो यानी अपोजिट लेटर यूज करा गया है। यहाँ पे क्या यूज करा गया? अपोजिट लेटर। आर का अपोजिट होता है आई, एच का अपोजिट होता है एस, यू का अपोजिट होता है एफ, एल का अपोजिट होता है ओ। ठीक है, देखो रेलवे क्या था? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट हो गया आर। ठीक है, आजाद से, आजाद से ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड। हाई स्कूल, हाई स्कूल से एच का अपोजिट हो गया एस। फन, फन से एफ का अपोजिट हो गया यू। लव, लव से एल का अपोजिट हो गया ओ। तो ठीक है, सारे लेटर्स मिल गए। सिमिलरली एक बार सौरभ में चेक कर लेते हैं। सौरभ में एस का अपोजिट एच हाई स्कूल से हो गया, ए का अपोजिट जेड आजाद, यू का अपोजिट है फन से हो गया, आर का अपोजिट है इंडियन रेलवे से हो गया, वी का अपोजिट ई लव से हो गया। लव में वी का अपोजिट ई होता है ना। सेम यही काम हम करेंगे सचिन में। एस का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट क्रैक्स, हमने एक लेटर पढ़ा था, सी का अपोजिट होता है एक्स। एच का अपोजिट एस हाई स्कूल से, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे से आर और एन का अपोजिट एम। मैन एक वर्ड पढ़ा था, एम का अपोजिट एन हो गया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? HZXSRM। तो ये ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, HZXSRM इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।